नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। और आजकल यार सोशल मीडिया में जो चल रहा है ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। जैसे कि इंस्टा पे अगर आप इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी ये समय याना से रिलेटेड, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो यार खासकर वो लड़की वाली जो वीडियो है वो भी बहुत गंदा संदा बोल रही है, और रणबीर इलाहाबादी तो भाई इससे पता चलता है ना भाई इन लोगों की असल में मेंटलिटी क्या है, असल में ये इनके दिमाग इनके विचार कहाँ हैं। और ये हमको क्या दिखाते हैं, ये फेक चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़े जेंटलमैन हैं और अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, बट असल में जो है वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। चाहे आप सच्चाई को कितना भी ढक लें, कितना भी छुपा लें, लेकिन वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और अब जैसे सोशल मीडिया पे इनको लोग बुरा बुरा भला बोल रहे हैं, तो पहले तो इनको लगता था गाली देना बहुत कूल है, लेकिन अब जब इनको गाली पड़ रही है तो अब इनको क्यों बुरा लग रहा है। इनको तो अच्छा लगना चाहिए, गाली देना तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आता है फ़न में। तो अब आपको गाली पड़ रही है तो मज़ा आना चाहिए ना आपको भी। अब क्यों आपको इतनी पीड़ा हो रही है। तो समय आईना से ही रिलेटेड एक वीडियो है, ये भी पॉडकास्ट करते हैं शुभांकर मिश्रा, और इनकी वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने इनकी कई वीडियोस देखी है। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, तो चलो देखते हैं पहले वीडियो। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ रहा है। ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई थी, AIB वाली गंध। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे, और उसके बाद हाँ, इसमें क्या कंट्रोवर्सी थी जो बताया इन्होंने, डैश को काट के, तो डैश को काट के कुछ डिज़ाइन बनाए होते हैं, तो समय आना क्या बोलते हैं कि इसको बीच में से ही काट दो, एकदम नंगा ही कर दो। इनकी सोच ही नंगी है भाई। आप इन लोगों को सुपरस्टार बनाते हो और ये देख लो इनके हाल क्या है। और इतने सब के बावजूद भी अभी भी कई लोग उनके सपोर्ट में आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए समय रैना के साथ, और ये इलाहाबादिया जो भी इनका नाम है। आप सोच सकते हो इतना गंदा इन्होंने समाज में हालत कर दी है, इसके बावजूद लोग इनको सपोर्ट कर हैं। और हो सकता है अगली वीडियो हम उसी चीज़ पे लाएं, जो जो लोग इनको सपोर्ट कर हैं उन्होंने क्या कहा है इसके सपोर्ट में, ये भी हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, कहा गया 6 इंच का पैंट में होना चाहिए, उस पे जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी, और हद पार हुई थी। और इस हद पार होने का ही असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध करता है। हर आदमी इसका विरोध करता है, और उसका नतीजा यह होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे। हालांकि माफी अब तक नहीं मांगी, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर थोड़े समय में समय की माफी आ जाए तो हम और आप हैरान नहीं। शुरुआत पेड PR से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेड PR से नया नैरेटिव सेट करने की कूल कोशिश नाकाम हो गई। रणवीर ने माफी मांग ली। वो समय जो कहते थे कि जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए, ये समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियोस छोड़ दिए हैं। और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वो थाने के चक्कर लगा।
पुलिस उनसे पूछताछ करे। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो जाए, नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसा शर्मनाक एक्ट करने से बचे। अब आप इन सब की ये इंस्टा आईडी या जो भी इनके अकाउंट है खोल के देखेंगे ना, तो इन सब में आप देखेंगे इनके कमेंट ऑफ हो चुके हैं। मतलब अब जब आपने किया है तो अब देखो तो सही लोगों की आपके प्रति आए क्या है, क्या लोग आपको बोल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनको तो बिल्कुल उनकी तो सोच ही वहाँ तक है, वो इन्हीं को अपना सुपरस्टार मानते हैं और अपने बच्चों को भी यही दिखाना चाहते हैं। वो उनकी बात ना ही कहे तो बेटर है, बट इन्होंने अपने कमेंट ही ऑफ कर लिए। ऐसी हालत हो चुकी है इनकी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। एक्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वो क्या कहने वाले। अपूर्वा भले ही कह रही है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम, जिस तरह से विदेशी शो की हुबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया और उसके बाद जिस तरह से दांत चियार रहे थे लोग, जिस तरह से रील लगाई जा रही थी मजाक उड़ाते हुए कि देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, जिस तरह से आप मैडम कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, ये और होना चाहिए, उसको देखकर लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा। पर शायद आप सोच रहे थे कि विवाद जैसे बार बार लोकप्रियता को बढ़ाता है, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पर सोच सोच का फर्क है। व्यक्ति जब गिरने को उत्थान मान लेता है तो फिर बुरा समय आना सिर्फ समय समय की बात होती है, और यही समय है। क्योंकि समय और बाकी सब ये भूल गए थे कि देश का एक बड़ा तबका है जो संस्कृति से प्रेम करता है, रिश्तों की मर्यादा को समझता है, शब्दों के संस्कार को जीता जाता है। वही तबका एक साथ एक सुर में आता है, इतना आगे कि इन सबको पीछे हटाता है, इतना पीछे कि भविष्य में यह घटना कईयों के लिए नजीर होगी कि बाबू अगर अश्लीलता, फूहड़ता, गंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे तो नाप दिए जाओगे। देख लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक्टिव है, मामले की छानबीन कर रही है। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है, शो में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले ही आपत्ति जाहिर की है। 17 फरवरी को समय और रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि बोलने की आजादी का मतलब नहीं कि आप कुछ भी बक दें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने संसद में गालीबाजों का मुद्दा उठाया है, मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, नजीर पेश हो। अब कार्रवाई हो ना हो इसको लेकर अलग अलग मत, लेकिन एक बात जो है देश में वो ये कि अब गंध और बर्दाश्त नहीं, दायरा सबको समझ में आना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, थोड़ा बहुत के नाम पर बढ़ते 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 उस हद को पार कर देना जो समाज में लोगों को असहज करे, ये बर्दाश्त नहीं है। और ये मैसेज सिर्फ रणवीर और समय के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज तमाम यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर के लिए जो ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। इसीलिए शायद जिन जिन लोगों ने समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था बतौर जज, उन सबको भी नोटिस किया, वो सब भी जांच के दायरे में आए, उन सब से पूछताछ होगी। समय के साथ जज की कुर्सी पर बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो बोला नहीं, हमारा नाम FIR में क्यों। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मैसेज ये दिया जा रहा है कि उस टाइम भले नहीं बोला, लेकिन जिस शो में आपकी हिस्सेदारी थी, जहां पर संस्कारों की तिलांजलि दी जा रही थी, वहां पर आप मौजूद थे। जज बनने के शौक ने ही आपको आरोपी बना दिया है। सोचना आपको पहले चाहिए था कि क्यों अश्लील फुहड़ता में आपकी हिस्सेदारी थी। ये वो हिस्सेदारी वाली बात है। इससे आप ये समझिए कि वरुण धवन ने इन्हीं रणवीर इलाहाबादिया के शो में एक दिन कहा था कि उनका भी मन है जाने का, लेकिन वो जानते हैं कि जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। वो कह रहे थे कि जब ज्यादा आंखें देखेंगी तो इस तरह की चीजों को लेकर विवाद होगा। वरुण ने ये बात पता थी, उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन जिस रणवीर से उन्होंने बात कही उन्हें ये बात समझ में नहीं है, और इसी वजह से आज भी स्थिति में। अगर वो बात समझ लेते तो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सुनने से बच जाते। असल में बात यह है कि जब सामाजिक तौर पर आप किसी शो को चलाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्माहर, लेकिन समय ने हदों को पार कर दिया था। जिस तरह से उनके शो में दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती जा रही थी, ये तय था विवाद होगा। विवादों से अगर वो सीख भी लेते तो शायद बच जाते। आपको याद होगा कॉफी विद करण वाला शो, एक बार हार्दिक पांड्या, KL राहुल गए थे, अभद्र टिप्पणियां हुई थी, BCCI ने हंटर चलाया था। तब का दिन है, आज का दिन है। कोई भी एक्टिव क्रिकेटर ऐसे किसी शो में नहीं जाता जहां से विवाद पैदा हो जाता। रणवीर तो तमाम साधु संतों को लाते थे। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता, जिन्होंने कहा था कि आदमी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उसके जाने से चरित्र, अभिमान या व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग लगने की आशंका हो।
अब जब समय रैना का कांड हो गया है तो फिर प्रशासन की ओर से क्लियर संदेश है कि गंध का अंत किया जाए और उसकी शुरुआत यहीं से की जाए, यही सही समय है। ये सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस गुदगुदाते थे, हल्का फुल्का हंसी मजाक समझकर हम जैसे भी उस पर ठहाके लगाने लगे। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान माने, मर्यादा की लकीर के उस पार चला जाए, सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फड़वाकर उससे टीआरपी ली जाए, माँ बाप के सेक्स करने की कल्पना की जाए, उसमें शामिल होने का जिक्र हो जाए, किसी के पैंट के अंदर 6 इंच की बात रखकर टीआरपी कमाई जाए, 2 करोड़ रुपया देकर कहा जाए कि आओ, और उसके बाद सफाई में कहा जाए कि किसी दिन कोई महिला अगर मेरे शो में कपड़े उतरवा दे पूरे तो इंटरनेट फट जाएगा। ऐसी तमन्ना जब बढ़ जाए तब हंसी असहजता और घिनौनेपन में बदल जाती है। हमें यह एहसास था, इसीलिए बीते कई महीने में कई बार ऐसी असहजता पर सार्वजनिक विरोध किया गया था। रैना के शो में 33 साल की महिला जो 15 साल के बच्चे की मां थी वो आई और सोशल मीडिया पर फिलहाल वही ट्रेंड कर। क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी? और ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि कोई कह नहीं रहा, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों को दे क्या रहा है? क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता, कुहड़ता, गंदगी। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब देखते हैं बहुत गंदगी हो गई। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी। अपने पॉडकास्ट के जरिए भी ऐसे विषयों को बीते कुछ समय में हमने लगातार उठाया था ताकि हम अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें, समय रहते हम सबक ले सकें। लेकिन जो सबक हम इनको समझाना चाह रहे थे, जो देश में देना चाह रहे थे, उसको ये नहीं समझ रहे थे, और यही वजह है कि आज इनका समय खराब हुआ है। हालांकि ये काम पहले भी होना चाहिए था। इस काम के लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने आप में या हमारे जैसे कुछ लोगों ने शो को देखा, शुरू में ठहाके लगाए और उन ठहाकों से इन्हें हिम्मत बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते ये माँ बाप के उन लम्हों को इस तरह से इमेजिन करते गए, खुलकर कहने लगे कि 6 इंच का चाहिए पैंट में, ये कहा कि 2 करोड़ है आके ये कर लो। ये सारी बातें रुक सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सोशल मीडिया पर फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो फुहड़ता, नग्नता, अश्लीलता को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे शो टिकट लेकर देखने जाते हैं, डार्क कॉमेडी की दुहाई देकर बचाव कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस तरह से अभद्रता करना, माँ बाप को लेकर इस तरह से घिनौनी बातें करना, इनका प्रचार करना, ये डार्क कॉमेडी है। क्योंकि हो सकता है कि आपने ये कंटेंट कुछ लोगों के लिए रखा हो, लेकिन सबको पता है कि ये कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रहा है। यूट्यूब से आपको लाखों की कमाई हो रही है, सच है, लेकिन इस कमाई के लिए जिस तरह से अश्लीलता, फूहड़ता, संभोग जैसे कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता के नाम पर सड़क पर सेक्स करने की तमन्ना है या फिर शो में किसी के कपड़े उतरवाने का ख्वाब है। इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चों के बीच में जाएगा तो इसका क्या असर है। हैरानी इस बात की भी, किसी के माँ बाप ने आकर यहाँ पर नहीं कहा। शायद माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्यों रोका जाए। औलादें अश्लीलता का आकाश रच रही थी, आप नोट गिनने में व्यस्त थे। सही गलत भाग में जाए। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। 8 से 9 साल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, रील चलाते हैं, समय बिताते हैं। माँ बाप से खासतौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और अगर ये देख रहा है तो क्या आपको एहसास हुआ कि इससे उस पर क्या असर पड़ रहा है। वो जो इस कार्रवाई के खिलाफ है उन्हें समझना पड़ेगा कि कहीं से तो शुरुआत होनी थी। इस कार्रवाई का असर ये होगा कि भविष्य में लोग फुहड़ता वाली बात कहने से बचेंगे, अभद्र अश्लील जोक मारने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। कोई भी बड़ा आदमी, पब्लिक फिगर ऐसे शोज में जाने से बचेगा। सबसे बड़ी बात, माँ बाप को एहसास होगा कि उनका बच्चा क्या देख रहा है या क्या बना रहा है, क्या बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेंट पर लगाम लगनी चाहिए। भारी पीआर के बीच में भी दोबारा ये वीडियो बनाकर इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, इसके जरिए हमें भी निशाना बनाया जाएगा, हम पर भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं
कि आप हमारा साथ दें। हम उम्मीद करते हैं कि इन आवाज़ों से उन तक आवाज़ पहुंचेगी जो इस पर ठोस कदम उठा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की ओर कदम उठाए जाएंगे। लगाम लगाई जाएगी उन लोगों पर जो अपने फायदे के लिए नग्नता, अश्लीलता को परोसते हैं। और जाते जाते हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है मगर होनी चाहिए। फिर कहेंगे समय के साथ जो कुछ हो रहा है या बाकी लोगों के साथ, वो सबक है कि व्यूज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट अपनाओगे तो आक्रोश एक दिन अलग स्तर पर आपको ले जाएगा, और इस आक्रोश के साइड इफेक्ट को झेलकर आप अलग थलग पड़ जाओगे। बेहतर है समय रहते सबक ले लो, सुधर जाओ। यार तो ये थी ये वीडियो। तो यार इसमें अब मैं भी कुछ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो भी ये वीडियो है, जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, देखो यार अभी कुंभ मेले का समय चल रहा था और इतना अच्छा माहौल था देश का। कुंभ मेले से रिलेटेड वीडियोस आती थी ज़्यादातर, जो भी वायरल हुई हैं उसमें कुछ गलत भी वीडियो थी। किसी बाबा ने किसी को पीट दिया या कोई भी, जैसे मोनालिसा वाली बीच में आई थी, जो भी हो गया था। लेकिन तब भी पूरे देश में एक पवित्रता का माहौल था। महाकुंभ की बातें होती थी, लोग महाकुंभ जाते थे, और इंस्टा पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी वही चीज़ें ट्रोल करती थी। वहीं अब ये कंट्रोवर्सी हो गई। अब आप इंस्टा खोल के देखिए, आपको इतनी गंदी गंदी वीडियो मिलेगी। ये अपूर्वा, जो भी इनका नाम है, ये इतना गंदा कमेंट करी है कि तूने अपनी माँ के अलावा किसी और का प्राइवेट पार्ट देखा है। इसको एक बहुत अचीवमेंट मानी जाइए कि किसी लड़की का गुप्त अंग देखना और वो शो में ऐसे बताना, ये बहुत उनके लिए अचीवमेंट है। ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है। खुलेआम ये बातें कही जा रही है। और दूसरी बात, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस शो का नाम है क्या? इंडियाज़ गोट टैलेंट। कहीं ना कहीं ये भारत की छवि आप दिखा रहे हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के टाइम पे यूट्यूब कोई एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे ही तो बड़े बने हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट ले लीजिए आप, प्यूडीपाई ले लीजिए, या इंडिया का देखेंगे तो आप टी सीरीज़ ले लीजिए। अच्छे अच्छे चैनल है जो अच्छा कंटेंट देते हैं। तो वहीं आप भारत को किस चीज़ से रिप्रेजेंट गए हैं? ये माँ बहन की गालियों से, माँ बहन के गंदे कमेंट से, इन्हीं चीज़ों से आप रिप्रेजेंट गए हैं अपने देश को। अगर कोई ऐसा आदमी, और आजकल तो हिंदी सीखने का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाहर के क्रिएटर्स, बाहर के लोग हिंदी समझते हैं आजकल। वो अगर आपकी वीडियो देखेंगे तो क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि भारत का कल्चर ही ये है, भारत के लोग ही ऐसे हैं। जैसे रणबीर इलाहाबादिया ने बोल दिया कि क्या आपने कभी अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है या उनको ज्वाइन किया है? इसको कहने का क्या मतलब है? या तो रणबीर इलाहाबादिया ज्वाइन करते हैं अपने माँ बाप के साथ, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो इसकी पर्सनल नीड है। आप ऐसे पूरे इंडिया की छवि को ऐसे ख़राब मत कीजिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, इससे क्या जाएगा संबंध? क्या मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में जो भी इस वीडियो को देखेगा कि इंडियंस लोग क्या अपने माँ के साथ रिलेशन बनाते हैं, ऐसे सेक्सुअल रिलेशंस? यही तो आप छवि दिखाना चाहते हैं। तो यार इस बातों को, और जो लोग इनको सपोर्ट भी गए हैं, इन लोगों को बोल रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, बातों को खींचा जा रहा है। अब ये बातें तो कुछ बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई है, तब इस पे एक्शन लिया जा रहा है। और इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा ही ज़्यादा भाव दिया जा रहा है, या इनको इतना वो नहीं देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। इस टाइप की बातें हो रही हैं। बोल रहे हैं कि देश में और समस्याएं नहीं है क्या देश में सड़कें बन गई सारी, या पॉल्यूशन मिट गया, जो इस चीज़ पे बात उठाई जा रही है। भाई पॉल्यूशन अपनी जगह हटेगा, सड़कें अपनी जगह बनेगी, लेकिन इस समस्या पे भी बात की जाएगी। आपकी गली की सड़कों पे आपका मोहल्ला चलता है, लेकिन यूट्यूब पे जो वीडियो है ये पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। सड़कें तुम्हारी कल भी बन जाएगी, लेकिन ये वीडियो अगर नहीं हटी तो ये भारत का चरित्र, भारत की छवि खराब करेगी। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके शो में जाते हैं, रणबीर इलाहाबादिया, अगर आपको अपनी छवि बचानी है ना, तो अपने जो भी ये सो कॉल्ड सुपरस्टार है रणबीर इलाहाबादिया, उनके चैनल से अपनी वीडियो हटवा दीजिए, वरना आपको भी 4 गालियाँ पड़ेगी और फिर आपकी भी सारी सेलिब्रिटी जो भी है
पता चल जाएगा आपको। तो बस अब कहेंगे तो इसमें बहुत कुछ कह देंगे जो कि सही नहीं होगा। तो बस ये दोस्तों आज की वीडियो में बस यही। अगर आप भी ऐसा कुछ कंटेंट बनाने की सोचते हैं कि इतना मतलब गलत, तो सोच समझ के आप बनाइएगा। जैसा हाल इनका हुआ है ऐसा आपका भी हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भाइयों को राधे राधे। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज़ बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है कि और क्या बंद हुआ है? एक स्कूल था मेरा जल्दी बताना ये हाँ story। जल्दी जल्दी बताऊंगा। एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल। वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप। तो वो स्कूल बंद हो गया, उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दी। वहाँ पे एडमिशन करा दिया मेरा। फिर मैं उस स्कूल में गया, उसमें भी ऐसा हुआ, वो भी होम स्कूल टाइप था। फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आना। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा show। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया। और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया।